गुलाम हाफिज सरवर जी, आप अभी चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं। जिस तरीके जो किसान हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके ऊपर अफवाहें उड़ाई गई कि इन्होंने समर्थन कर दिया है। और जैसे कि आप अभी यहाँ मौजूद हैं, मेरा सर सवाल यहाँ पर ये है कि जो सरकार है वो लगातार एक तरफ चौपाल के थ्रू लोगों को समझाने में लगी हुई है कि जो बिल लाया गया है उनके हित के लिए है, लेकिन जो दूसरे साइड जो किसान है वो ये कह रहे हैं हमारे हित के लिए नहीं है, इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। ये तीनों बिल जो है वो काले कानून है। कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये सफाई देने की कोशिश करूंगा। देश में जब भी किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, किसी भी प्रकार का, ये किसान आंदोलन है, आंदोलन के कई रूप होते हैं। छात्र आंदोलन करता है, शिक्षक करते हैं, नर्सेज करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पुलिस एसोसिएशन को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार हर इस तरह के मैंने धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करना पड़ता। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में एक बार ऐसा हो चुका है। तो अगर धरना प्रदर्शन कोई भी करता है तो उन संगठनों के अतिरिक्त जो सामाजिक संगठन होते हैं, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली में कुछ अधिक संगठन सक्रिय है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी है दिल्ली, संवेदनशील जगह है दिल्ली की संवेदनशीलता को भी हमेशा समझने की आवश्यकता रहती है। लेकिन सामाजिक संगठनों का भी नैतिक और संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य बनता है कि यदि उन्हें लगे कि आंदोलन उचित हो रहा है, यानी जो मांग है वो वाजिब है, तो उन्हें चाहिए उनके समर्थन में आके खड़ा हो जाना। अब अगर कोई संगठन जो किसान संगठन नहीं है, अतिरिक्त कोई और संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, कोई किसी और क्षेत्र में काम कर रहा, वो अगर इस तरह के संगठनों को शाबाशी देने या समर्थन देने या ये कहने कि नहीं आपका मांग वाजिब है, ये मैं भी मानता हूँ, यानी मेरा भी समर्थन है, ये कोई अपराध है क्या? पहले ये बताइए। नहीं है ना। लेकिन क्या कारण है कि मैंने मेन स्ट्रीम चैनलों में किसी भी संगठन के द्वारा यदि किसानों को समर्थन भी देने की बात की जा रही है तो उसे प्रायोजित सुनियोजित कहा जा रहा है। ये एक आपत्तिजनक शब्द है। इस पर मैं समझता हूँ मीडिया कर्मियों को संयम से काम लेना चाहिए, और वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आज मैं चिल्ला बॉर्डर पे इसलिए आया था कि यहाँ जो भानु प्रताप सिंह की टीम है, जो भानु अखिल भारतीय किसान यूनियन भानु के नाम से जाना जाता है, इसके विषय में 2-3 दिनों से ये समाचार चलाया जा रहा था कि इन्होंने सरकार को समर्थन कर दिया। इसकी सच्चाई आज हमने जानी है, आपने भी जानी होगी, आज आपने भी सारे किसानों से बात की है। सच्चाई यह है कि वो निरंतर धरने पर बैठे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, और उनकी जो मांग है वो मांग वही है जो और किसानों की मांग है। यानी कि बात ख़त्म हो गई, यानी कि ये पता चल गया कि वो अफवाह था, गलत न्यूज़ जो है वो चलाया गया था। मेरा सीधा सा सवाल है सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। मोदी जी, आप 2013, 14, 18 और 19 चुनाव के समय ही भाषण करते, बीच में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी भाषण नहीं होगा, भाषण शुरू होगा 2023 में। असल मोदी जी की वाणी, जो वाणी जिसको कहते हैं, वो 23 में आप सुनेंगे, जैसे 13 में सुने और 18 में सुने। आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की समस्याओं का, जो अब तक की सरकारों ने किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, बेईमानी की है, इनके अधिकार का हनन किया है, छीना, हम उन सब को ख़त्म करके किसान को देश की मुख्य धारा से जोड़ेंगे और उसके मेहनत का वाजिब जो हक होगा वो हम दिलाएंगे। तो किसान मांग क्या रहा आपसे? मेहनत का वाजिब हक ही तो मांग रहा। एमएसपी पर गारंटी अगर आपसे मांग रहा तो कौन सा अपराध कर रहा? एमएसपी पर ये तो नहीं कह रहा किसान कि धान आप 50 रुपये किलो खरीदिए, ये तो मांग नहीं है ना। गेहूं आप 40 रुपये खरीदिए, ये भी मांग नहीं है। मांग तो ये है कि जो आप निर्धारित करते हैं, आप निर्धारित करते हैं, आपकी टीम निर्धारित करती है, उसी पर ये तय रहना चाहिए कि उससे कम में कहीं न बिके। तो फिर वो किसान कौन है जो बार बार समर्थन करते हुए आ रहे हैं? कृषि मंत्री कह रहे हैं कि समर्थन करने के लिए वो तो आपने अभी यहाँ देख ही लिया। जैसे ये इनकार कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जितने भी किसान 10 लोग गए मिलने, मान लीजिए, तो उन 10 लोगों का पता लगाना चाहिए कि वो कौन कौन लेते। एक तो पता चल गया कि भानु जी गए थे, भानु जी ने सफाई दे दी कि मुझे बुलाया गया था, मैं गया, लेकिन मैंने अपनी बात रखी, मेरी बात नहीं मानी गई, मैं वापस अपने जगह पर धरने पर, दैट्स ऑल। तो अगर आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं ये समर्थन में हमारे आए हैं, तो इसका मतलब वो जो विज्ञान भवन में आपने बैठक की वो भी समर्थन में गए थे क्या आपके? अरे वो तो अपनी मांग को लेकर गए हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, उसको भी आप समर्थक दिखा रहे हैं। ये एक अजब ढंग का ट्रेंड चला है कि किसी भी
धर्म प्रदर्शन को, किसी भी धरने को, किसी भी एक बड़े मतलब मांग को डाइवर्ट कर देना है, उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। कई आरोपों में पहले घेर कर उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद ये नया लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को इतना मतलब भय जताया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष उनको भड़का रहा है और इनके अंदर ये डर पैदा किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी जो ज़मीन है वो हड़प ली जाएगी। मोदी जी ने एक एग्जाम्पल दिया, कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट डेयरी अगर चलाया जाता है तो क्या लगता है कि किसान जो है वो दूध लेने की बजाय जो है, दूध अगर लेगा कोई आदमी तो क्या उसको ये डर लगेगा कि उसका पशु ही कोई ले जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके का भय क्यों बनाया जा रहा है? देखिए वो उदाहरण जो भी दे रहे हैं वो बहुत उचित उदाहरण दे रहे हैं, मैं उसको काट भी नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ किसानों को वो समझाने में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी तो एक प्रश्न होगा। आप नहीं, फिर वही चौपाल लगाकर आप किसको समझा रहे हैं? आप अभी मध्य प्रदेश में चौपाल लग रहा है, अभी की बात बता रहा हूँ, और वहाँ की सरकार जो है मैदान में आ गई। उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने कमांड संभाल लिया कि मुझे अपने यहाँ के किसानों को मैंने समझाना है। तो आप इन किसानों को भी समझाइए ना साहब, ये कोई अलग केस से थोड़ा ना है। कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों से हमने बातचीत करी है तब जाकर के लेकर के आए हैं। भाई ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप देश में ही किसानों में टुकड़े टुकड़े गैंग बना रहे हैं। एक किसान से आप बात कर रहे हैं, एक किसान को आप धिक्कार रहे हैं, एक किसान को आप सटा रहे हैं, एक किसान को आप ये कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो लोग भी हैं किसान संगठन आज एक दिन में तो पैदा होता नहीं है। सारे संगठन, महेंद्र सिंह टिकैत का एक इतिहास रहा साहब, ये सारे लोग भी तो वर्षों से काम कर रहे हैं। कई संगठन और हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं। तो जो लोग वर्षों से किसान के लिए काम कर रहे हैं, किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं, असल में बात करना और समस्या का समाधान करने के लिए उनसे ही आपको संपर्क करना चाहिए। अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनना है तो आज मैं ही बन जाता हूँ, कुछ नाम नया रख लूँगा, एक विजिटिंग कार्ड छपवा लूँगा, एक लेटर पैड छपवा लूँगा, एक ऑफिस खोल लूँगा, मैं भी किसान का कोई यूनियन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊँगा, हमसे भी सरकार बात कर ली। ऐसे नहीं होता। जो यूनियन चल रहा है, जो छोटी छोटी समस्याओं पर ये बड़ा धरना है अभी, लेकिन क्या इससे पहले ब्लॉक में नहीं होता धरना? एसडीएम क्या नहीं होता? डीएम क्या नहीं होता है? तो ये छोटे छोटे स्तर पर भी होता है। एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, ये जो बीमा योजना है, बीमा को लेकर 50 बार धरने प्रदर्शन हुए हैं। छोटे बड़े बीमा कंपनियों का घेराव हुआ है, एसडीएम का घेराव हुआ। वो जो संगठन थे वही ये संगठन है जो छोटी लड़ाई लड़ रहे थे, तो बड़ी लड़ाई लड़ने का अधिकार भी उन्हीं को है, उनसे बात कीजिए। ये मेरा कहना, ये गलत पॉलिसी है कि आप छोटे छोटे ग्रोह में कार्यकर्ताओं को जमा कर ले रहे हैं और कह रहे हैं यही किसान है। वो उस किसान का कौन सा ड्रेस है, इस किसान का कौन सा ड्रेस है साहब? ठीक है, तो फाइनली कब तक ये संघर्ष आप लोगों का चलने वाला है? देखिए ये कोई भी निश्चित समय के लिए नहीं है। किसानों ने अपने वाजिब मांग को सरकार के सामने रख दिया है। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है। तो बार-बार फेल हो रहा है ना? नहीं तो अब ये तो सरकार की तरफ से हो रहा है, किसानों की तरफ से नहीं हो रहा। किसानों ने एक ड्राफ्ट करके सामने सरकार के रख दिया। आपत्तियां कहाँ कहाँ हैं वो बता दी गई हैं, किन किन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन है ये लीजिए साहब, मैंने बता दिया। अब उसमें आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए ना कुछ। आप देखिए वार्ता का स्तर कैसा हो। आप अगर आते हैं कि होशियार खबरदार बादशाह सलामत आ रहे हैं, तब तो भैया वार्ता नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। तो इसमें आप भावनाओं का आदर भी करें। किसान नेताओं के भावनाओं का आदर करते हुए यदि सरकार वार्ता करेगी, मुझे आशा है कि वार्ता सफल हो जाएगा और बीच का भी रास्ता निकल जाएगा। लेकिन अगर भावनाओं का ख्याल नहीं किया जाएगा, उन पर दबाव तोड़ फोड़ की राजनीति की जाएगी, तो ये रास्ता निकलना संभव नहीं दिख रहा है।